मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर में सीटेट में आए हुए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम दोबारा रिपीट करेंगे, एक बार देखेंगे किस तरीके से हुए हैं। डेली आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वही क्वेश्चंस जो 2016 से लेकर के 2019 तक सीटेट के पेपर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों में आपको बता रही हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हमें, ये जो संख्या हमें दी हुई है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का क्या रूल है? आपके सीटेट के हर साल जो है 1 या 2 क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं? वंस, टेंस, 100 के बाद 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अगर इंडियन सिस्टम में आता क्वेश्चन की इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो हम इंडियन सिस्टम में इसको कैसे लिखते हैं? ये तो है इंटरनेशनल। अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है हमें क्या करना है? इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो देखिए ये होगा वंस, ये होगा टेंस, ये होगा 100, ये होगा 1000, 10,000, ये होगा 100,000, ये होगा मिलियन और ये होगा 10 मिलियन। बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 78 मिलियन 921,092। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 78 मिलियन 921,092। ठीक है, इंग्लिश में बता रही हूं इसको कैसे लिखेंगे? 78 मिलियन 921,092। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमें लिखना है 15 करोड़ 703। 15 करोड़ 703। इसको अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पे हमें ये नहीं कहा है कि इसको हमें राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है, यानी कि इंडियन या इंटरनेशनल कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमें करोड़ देख के ही पता चल रहा है कि ये इंडियन सिस्टम है। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम करोड़, यहाँ पे करोड़ से स्टार्ट है, हम अपना चार्ट करोड़ तक बनाएंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ 703। ये प्लेस खाली है, 703 यहाँ आएगा, और जो खाली प्लेस है वहां क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो इसका आंसर हो गया 15 करोड़ 703। इस तरीके से हम इसको अंकों में लिखेंगे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 999 के पूर्ववर्ती 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या क्या होगी? ये बतानी है हमें
कि 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पूर्ववर्ती और परिवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडेसर, और परिवर्ती जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर। देखिए यहाँ पे पूर्व से ही पता चल रहा है, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो यहाँ पे पूर्व से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, पहले वाली संख्या, और परिवर्ती यानी कि बाद वाली संख्या। जब भी पूर्ववर्ती आए तो हमें क्या करना है, -1 करना है, और परिवर्ती आए तो यानी कि +1 करना है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 999 के पूर्ववर्ती। पहले हम 999 का पूर्ववर्ती निकालेंगे, क्या होगा, पूर्ववर्ती का है -1 करेंगे और ये आ जाएगा 998। अब पूर्ववर्ती की परिवर्ती, अब इस 998 का परिवर्ती निकालेंगे, यानी कि दोबारा +1 करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 999। ये हमसे पूछा है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती क्या होता है और परिवर्ती क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। 4 अंकों वाली, 4 अंकों की न्यूनतम तथा बृहत्तम संख्या का योगफल, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की न्यूनतम संख्या देखेंगे। क्या है, न्यूनतम मीन्स सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट। तो न्यूनतम संख्या क्या होगी 4 अंकों की, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1, 10, 100, 1000। ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गई। अब 4 अंकों की बृहत्तम संख्या क्या होगी, ये 4 अंकों की बृहत्तम संख्या होगा, यानी कि बड़ी संख्या। जब भी हमें बड़ी संख्या लिखनी हो तो 9 से स्टार्ट करते हैं, और छोटी संख्या लिखनी हो तो 1 से स्टार्ट करते हैं। अब क्या पूछा है, इनका योगफल पूछा है, तो योग कर देंगे इनका। ये क्या है, आंसर है, यही हमसे पूछा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं। हमें ये बताना है कि 4 अंकों की कितनी संख्या इन दोनों के बीच में आएंगी। तो देखिए, जब भी हमें संख्याएं निकालनी होती हैं कि इन दोनों के बीच में 4 अंकों की कितनी संख्याएं आएंगी। देखिए 4 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, 1000 से शुरू होगी, यानी कि इसके बाद से शुरू होगी, कहां तक चलेगी, 3000। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3000 है। अगर मैं इन टोटल नंबर में से क्या कर दूं, ये 3 संख्या वाले नंबर हटा दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 4 संख्या वाले नंबर बचेंगे, माइनस क्या कर दूं, 1 कर दूं। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 4 संख्या वाले नंबर बचेंगे। मैंने क्या किया, ये 4 संख्या वाले टोटल 3000 नंबर हैं, इसमें से मैंने 3 संख्या वाले नंबर हटा के माइनस क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 10 में से 9 गया 1, 0, 0, 2। इसमें से जब मैं -1 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2000। यानी कि 999 से लेकर के 3000 के बीच में 4 अंकों के कितने नंबर आएंगे, 2000 नंबर आएंगे। ये हमसे पूछा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, संख्या दी हुई है हमें, कौन सी संख्या दी हुई है, 5, 3, 6, 8, 7, 9, 5। इसमें दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर का दुगना कितना है। स्थानीय मान के अंतर का दुगना लिख देती हूं यहाँ पर, स्थानीय मान के अंतर का दोगुना, ये हमें यहाँ पर बताना है। स्थानीय मान क्या होता है, देखिए स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, जो उसका स्थान शो कर रहा है, हमें स्थान बता रहा है। अब देखिए ये जो 5 है, इसका स्थानीय मान अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये 50 लाख होगा इसका स्थानीय मान। ये इसी जगह पे आ रहा है। इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहिए, स्थानीय मान के अंतर। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनका अंतर निकाल लूंगी। अंतर आ जाएगा
ये अंतर आ गया। अब इसका क्या कहिए, दुगना कहिए, तो यानी कि यहाँ मैं क्या कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि दुगना कहिए। तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा और ये हमसे पूछा है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में कहिए, इसमें भी एक हमें डिजिट दी हुई है 6 4 5 3 2 1। इसमें 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर लिख देती हूं मैं यहाँ पर, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, ये हमें बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5000 होगा और अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। पता है ना आपको, स्थानीय मान यानी कि जो प्लेस शो करता है, और अंकित मान क्या होता है, यानी कि जो उसका मतलब स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू। फिर अंकित मान में हमेशा वो संख्या आती है जिस संख्या का अंकित मान पूछा होता है। अब इनका अंतर कहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करके ये आएगा, यही हमसे पूछा है। क्लियर। आज हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। कल थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े और टफ क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हम 3 से 4 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। केवल वही क्वेश्चन करेंगे जो पिछले 4 से 5 इयर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 50 को आधे से विभाजित करो, 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा है, देखिए आप 50 को आधे से विभाजित करो, तो मैंने क्या कर दिया, आधे से विभाजित कर दिया। जब आधे से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि इसमें 20 जोड़ो, तो हमने क्या कर दिए, 20 जोड़ दिए। जोड़ के क्या आया, 45 आया। अब क्या कहा है, इसमें से 35 घटाओ, 35 हमने घटा दिए तो क्या बचा, 10। यही हमसे पूछा है कि 35 घटाने के बाद क्या आएगा, तो यानी कि 10 आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, 12/9 में कितने 1/3 हैं, 12/9 में कितने 1/3 हैं, ये हमसे पूछा है। देखिए कैसे करेंगे, 12/9 में कितने 1/3 हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कितने 1/3 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 1/3 से। और भाग का हमें रूल पता है, जब भाग करते हैं हम भाग से गुणा का निशान लगाते हैं तो संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 1/3 से 3/9 हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। यानी कि 12/9 में 4 बार कितने आएंगे, 1/3 आएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पे 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होगा। यानी कि रवि ने डिवाइड किया और गलती से डिवाइड करते हुए, सॉरी की प्रॉब्लम थी थोड़ा सा। देखिए विभाजन के समय में रवि ने 3 से विभाजित करना था और गलती से क्या किया, 8 से विभाजित कर दिया। कोई संख्या होगी, हमने माना x है कोई संख्या, उसे विभाजित करना था 3 से, लेकिन रवि ने क्या किया, 3 की जगह 8 से विभाजित करा। और जब 8 से उसने विभाजित कर दिया तो उसको उत्तर क्या मिला, 15 मिला। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बीच में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो हमें 15 दिया हुआ है ये इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। उत्तर उसे 15 मिला, यानी कि इन दोनों का अंतर दिया हुआ है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 24 आया, 8x माइनस 3x बराबर 15। इन दोनों को माइनस करके आया 5x, 5 से काट देंगे, 3 बार में कट रहा है, मल्टीप्लाई करने पे आया 72, 24 दिया 72, 72। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि रवि ने तो गलत डिवाइड करा था, 15 आया था। अगर हम सही उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड कहाँ से करना था, 3 से करना था, तो हम 3 से करके देखेंगे डिवाइड,
तो क्या आएगा 3 से डिवाइड करने पे 24। यही हमसे पूछा है, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सॉरी 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है 2 1/2 का 3 होल 5/2 प्लस 8 होल 3/2 का 7 होल 7/2 कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए। पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5/2 का की जगह इंटू का साइन आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 5 11/2, 8 2 जा 16 और 3 19/2 का की जगह फिर इंटू का निशान आ जाएगा। 7 2 जा 14 14 और 7 21/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 जा 55/4। इन दोनों की जब हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा 399/4। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 454/4, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है 227 बार। जब हम इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। और ये हमसे पूछा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर 10 क्वेश्चन करेंगे इससे आगे के। आज आप इन्हें सॉल्व करके देखिए और अपनी बुक में से इस जैसे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए, कल हमने 10 क्वेश्चंस किए थे स्टार्टिंग के, बिल्कुल बेसिक से किए थे वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा लेवल आगे करेंगे आज हम। ठीक है, कल जो 10 क्वेश्चंस किए थे उससे आगे आज 10 क्वेश्चंस और स्टार्ट करेंगे। 11 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चंस मिल गए होंगे। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2019 तक के क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। हमें वर्ग की भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग है, वर्ग मीन्स स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। जब इसे 4 वर्गों में काटना है तो हम एक बार इधर से कट करेंगे और एक बार इधर से कट करेंगे। अभी इसकी भुजा कितनी दी हुई है हमें, अभी इसकी भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर। वर्ग है इसलिए चारों तरफ से क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी इसकी भुजा। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको हमने 4 भागों में कट कर दिया। अब देखो 4 पार्ट हो गए ना, इसके 4 पार्ट हो गए। तो अब इसकी भुजा जब यहाँ पे पूरी 4 थी तो अब ये क्या हो गई होगी, 2 तो इसकी हो गई होगी और 2 ही इसकी हो गई होगी। पूरी मिला के 4 थी ना, ऐसे यहाँ पे हुआ होगा 2 इसकी हो गई होगी और 2 इसकी हो गई होगी। ऐसे यहाँ पे हुआ होगा 2 इधर हो गई होगी, 2 इधर हो गई होगी। ऐसे यहाँ पे हुआ होगा 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गई होगी और 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गई होगी। अब क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ये जो एक वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले वर्ग का। इसकी भुजा क्या दी हुई है, छोटे वर्ग की भुजा क्या आ गई, छोटे वर्ग की भुजा आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। 2 आ गई ना, चारों तरफ से 2 होगी। अब क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 गुणा 2 क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। 17.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21 प्लस 7 माइनस 3 इंटू 12.5। जब भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आता है तो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं। हमने 6, 7, 8 में बोर्ड मास का रूल पढ़ा था, हम उसी बोर्ड मास के रूल से इसको सॉल्व करेंगे।
बोर्डमास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड होता है, डिवाइड यहाँ पे कहीं नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि पहले इन दोनों की इंटू करके देखेंगे क्या आएगा, 52.5। इन दोनों की इंटू करके देखेंगे क्या आएगा, 37.5। ये हमने यहाँ पे इंटू कर दी। अब यहाँ बचा 21 + 7 माइनस। अब अकॉर्डिंग टू बोर्डमास एडिशन यानी कि प्लस करेंगे, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, और जब माइनस करेंगे 14 आएगा, वो भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस करके देखेंगे तो क्या आएगा, 38.5। इसमें से जब हम 37.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। यही आंसर है। लेकिन इसके जो ऑप्शन है उसमें मिस्टेक है। जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शन में मिस्टेक दी हुई है आपको। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये है 1.5, सॉरी 1.0 आएगा, ठीक है, 1.0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक प्लाट की चौड़ाई दी हुई है हमें 44 फीट, 44 फीट। प्लाट है कोई, उसकी चौड़ाई हमें दी हुई है कितनी, 44 फीट। उसकी लंबाई हमें दी हुई है कितनी, 90 फीट। ध्यान से देखेंगे, प्लाट है कोई, प्लॉट की हमें चौड़ाई दी हुई है और लंबाई दी हुई है, हमें उसका क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। और जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हमें वर्ग गज में दिए हुए हैं। काय में दिए हुए हैं, गज में दिए हुए हैं। यहाँ पे फीट में दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर आ रहे हैं वो काय में आ रहे हैं, गज में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फीट को फीट से जो है गज में कन्वर्ट करेंगे। फीट से गज में कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए 3 फीट में क्या होता है, 1 गज होता है। ये सभी जो है ध्यान रखेंगे कि 3 फीट में 1 गज होता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई कन्वर्ट करेंगे, लंबाई को जब हम करेंगे तो 90 फीट कितने गज के बराबर होगी, 90/3 के, यानी कि ये 30 गज के बराबर होगी। ऐसे हम चौड़ाई को जब कन्वर्ट करेंगे 44 फीट है, जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 44/3 गज। अब इस प्लॉट का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी आ गई, 30। चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, 44/3। कट कर देंगे, 3 × 10 30, क्या आ गया, 440 वर्ग गज इसका आंसर। अगर वो फीट में ही आंसर देता तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन आंसर गज में दिया है, इसलिए हमने क्या किया, पहले उसको गज में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य, हमें 5 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है, 5 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है कितना, 3 से ही 3/4 रुपए। ये 5 पेंसिलों का मूल्य है और हमसे पूछा है कि 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, हमें ये बताना है। तो देखिए 5 पेंसिलों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 4 × 3 = 12 और 3 15/4। जब भी हमें कितने का भी मूल्य दिया हो, हमें 1 का मूल्य निकालना है। 1 का मूल्य कैसे निकालेंगे, 5 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब हम 5 करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, 1/5 हो जाएगा। यानी 1 का मूल्य कितना आ गया, 3/4, 3/4। अब हमें 2 का मूल्य पूछा है, तो 3/4 में गुणा कर देंगे 2, तो कितना आ गया, 3/2। यही आंसर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, वृत्त की जो परिधि दी हुई है हमें, यानी कि परिधि मीन्स क्या होता है, सरकमफ्रेंस। पहले कितनी थी वो, पहले थी 4 पाई और अब कितनी हो गई है, 8 पाई, यानी कि 4 पाई से 8 पाई हो गई है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr।
यानी कि परिधि हमें कितनी दी हुई है, 4 पाई दी हुई है। आर की वैल्यू निकाल लेंगे, पाई से पाई गया, 2 2 जा 4, आर आ गई यहाँ पे 2। पहले 4 पाई थी, अब कितनी हो गई परिधि, अब परिधि हो गई है 8 पाई, यानी कि 2 पाई आर, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, पाई से पाई गया, 2 4 जा 8, आर पहले 2 थी, अब कितनी हो गई आर, 4 हो गई। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसी रखेंगे, यहाँ पे आर की जगह 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2, यहाँ भी पाई ऐसी रखेंगे, 4 इंटू 4। हमने यहाँ देखा क्या हुआ, 2 2 जा 4 पाई हो गया, यहाँ हमने देखा 16 पाई, यानी कि ये इससे कितने गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। तो ऑप्शन भी ऐसे दिए में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। क्वेश्चन में पूछा है जब वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो रही है तो उसका क्षेत्रफल 1 गुना होगा या 2 गुना होगा या 3 गुना होगा या 4 गुना होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दोबारा देखिए, पहले परिधि 4 पाई थी, 8 पाई हो गई, परिधि का फॉर्मूला लगाया हमने 2 पाई आर, 2 पाई आर फॉर्मूला लगाया, परिधि है 4 पाई, पाई से पाई गया, 2 2 जा 4, आर आ गई 2, ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, आर आ गई 4। फिर हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाला तो हमने देखा कितने गुना ज्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 4 गुना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है यदि झील की लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर तथा 10 मीटर हो, झील की हमें लंबाई दी हुई है 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 मीटर, और कहा है कि इसमें पानी है, कितना पानी है इस झील में, 1200 घन मीटर पानी है। तो हमें क्या बताना है, झील की गहराई बतानी है, गहराई में हाइट हमें बतानी है क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो पानी दिया हुआ है, पानी का मतलब किससे है, वॉल्यूम से है, यानी कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें आयतन दिया हुआ है कितना, 1200, यानी कि जो पानी दिया हुआ है, कितना पानी इसमें आ सकता है, वो पानी नहीं, आयतन हमें दिया हुआ है। लंबाई दी हुई है कितनी, 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है हमें 10 मीटर, और गहराई यानी कि हाइट हमें निकालनी है। कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 गई, 4 तिया 12, 10 दी हुई है ना, चार 40 मीटर दी हुई है, ये लंबाई दी हुई है 40 मीटर, ठीक है। यहाँ 0 से 0 गई, इस वाली 0 से ये 0 गई, 4 तिया 12, यानी कि हाइट कितनी आ गई, 3 मीटर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की परिधि दी हुई है कितनी, 88 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जो आंसर हमें दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। पहले हम देखेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे। परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, यानी कि परिधि हमें दी हुई है 88, 2 पाई आर, पाई की जगह हम रख लेंगे 22/7, काट देंगे, 4 टाइम्स कट रहा है, 2 2 जा 4, आर आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, तो यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14 रखेंगे, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू 14, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 616 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.16 मीटर स्क्वायर। ये हमसे इसमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। हमें अलग अलग 2 वर्गों का परिमाप दिया हुआ है, किसका, वर्गों का।
एक का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितने गुना है? पहले हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर हमें बताना है कि ये जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है वो छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितने गुना है। तो हमें परिमाप दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? पहले तो सबसे पहले हमें वर्ग का परिमाप याद होना चाहिए, फिर हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। दोनों ही चीज हमें याद होनी चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दोनों। पहले हम देखेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप कितना 4a, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है। जब हम काटेंगे तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे परिमाप 24 दिया हुआ है, जब हम काटेंगे तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर कितना 9। यहाँ भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर लगाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो यानी कि ये इससे कितने गुना है 4 गुना। जब हम 90 × 4 में करेंगे तभी तो 36 आएगा। तो यानी कि कितने गुना है 4 गुना। ये हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका परिमाप बताना है। कुछ भी दे सकता है, हमें परिमाप दे सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल दे सकता है, परिमाप पूछ सकता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर दिया हुआ है 64। जब हम यहाँ से भुजा निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट में हो जाता है, और भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब हम परिमाप निकाल लेंगे। अभी अभी हमने परिमाप का फॉर्मूला पढ़ा था 4a, यानी कि 4 × 8 यानी कि 32 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। 10 में हमसे पूछा है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर, 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, इन सबको प्लस करके आंसर हमें देना है मीटर में। कैसे देंगे मीटर में आंसर? देखिए ये 500 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर होते हैं। तो 500 सेंटीमीटर में भी कितने होंगे 500/100 मीटर होंगे। जब हम काटेंगे तो यानी कि 5 मीटर होंगे। इस 500 की जगह 5 मीटर लिख सकते हैं। ये पहले से ही मीटर में है, इसको और चेंज करना है 5 किलोमीटर को। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 5000 मीटर होंगे। तो इस 5 किलोमीटर की जगह क्या रखेंगे 5000। इन दोनों को प्लस करेंगे 55 प्लस 5055 मीटर। यही आंसर है। आज हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस किए, कल फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए अपनी बुक से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमने कल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए थे, है ना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को देखा था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो 2011 से लेकर के 19 तक आए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराऊंगी और क्वेश्चन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से PDF ले सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2012 का क्वेश्चन है, 12 में आया हुआ है। 1/2 में 1/2 में कितने 1/8 हैं? 1/2 में पूछा है कितने 1/8 हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, जो भी हमसे पूछा है कितने 1/8 हैं, इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा
आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी कि 1/2 में 4 आएंगे, क्या 1/8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन है। एक संख्या दी हुई है हमें 29503। इसमें पूछा है 5 का स्थानीय मान तथा 5 का तो पूछा है स्थानीय मान तथा एक संख्या और दी हुई है, इसमें 7 का पूछा है अंकित मान और इनका अंतर हमें बताना है। सबसे पहले 5 का स्थानीय मान देखेंगे, क्या होगा। 5 का स्थानीय मान होगा 500, बताया था जो उसका स्थान होता है वो स्थानीय मान है, ठीक है यहाँ पे। और 7 का अंकित मान 7 होगा, बताया था अंकित मान क्या होता है, जो संख्या होती है वही अंकित मान होता है। अब इनका अंतर देख लेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा माइनस करके 493, यही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, आयत का और वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है, ठीक है। इसके लिए हमें दोनों के परिमाप पता होने चाहिए। क्या होते हैं, आयत का परिमाप होता है 2l + b, वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्वेश्चन में कहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। जो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है हमें, यानी कि 4a की वैल्यू दी हुई है 96, ठीक है। आगे क्या कहा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत की चौड़ाई यानी कि ये जो b है ये वर्ग की भुजा से 4 कम है। तो पहले हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। 4a की वैल्यू 96 दी हुई है, सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 24 आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई कितनी, 24। अब क्वेश्चन में कहा है जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 कम है, तो यानी कि ये 24 है तो b क्या होगी, 20 होगी। अब क्या करेंगे हम, 2l, b की जगह क्या रख देंगे, 20 पुट कर देंगे। यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। l की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। l की वैल्यू आ जाएगी 48 - 20 यानी कि 28। l की वैल्यू 28 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, आयत के क्षेत्रफल का दुगना बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l × b। l हमारे पास 28 है, b हमारे पास 20 है, कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दुगना पूछा है तो क्या कर देंगे, इसका दुगना कर देंगे, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। हमें 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 7। 3 संख्याओं का औसत हमें 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम संख्याओं का योग निकालेंगे। संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, 3 × 7 = 21। संख्याओं का योग निकल गया। अब पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 4, औसत हमें 4 दिया हुआ है, तो पहली 2 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, 2 × 4 = 8, ठीक है। इन दोनों का योग निकल गया। अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है। पहली 3 संख्याओं का औसत ये रहा, इसमें से 2 संख्याओं का योग, 3 में से 2 का योग दिया हुआ है, तो 3 में से जब 2 का योग हम घटा देंगे तो तीसरी का योग आ जाएगा। 21 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा, 13। यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी संख्या का 20% हमें दिया हुआ है 120। सबसे पहले तो वो संख्या देखेंगे कि संख्या कौन सी है, इसमें हम x मान के नहीं करेंगे। हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि परसेंटेज हटती है 100 आता है, काट के क्या आ जाता है 1/5, यानी कि 1/5 में 5 का 20% कितना हुआ, 1।
और हमें कितना दिया हुआ है 20%, 120 दिया हुआ है। तो यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा दिया हुआ है 120 गुना। यहाँ भी क्या कर देंगे 120 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भी की है। क्यों किया, देखो हमने क्या मानी संख्या, हमने संख्या मानी 5, हमने 20% निकाला, 20% को हमने 1/5 लिखा। अब जो नीचे वाली संख्या है इसे ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, यानी कि हमने मानी संख्या 5, 5 का 20% कितना होगा 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है 20% की वैल्यू 120 है, हमारे हिसाब से 1 आई, क्वेश्चन के हिसाब से 120 है, तो कितने गुना ज्यादा है 120 गुना ज्यादा है। इसलिए यहाँ भी हमने क्या की 120 की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करके आया 600, यानी कि वो संख्या क्या है 600 है। अब आगे कहा है उसी संख्या का 120% निकालना है। 120% निकाल देंगे, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 720, यही पूछा है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 320 के 10% में, 320 के 10% में हमें कौन सी संख्या जोड़नी है, कुछ जोड़ना है हमें नहीं पता क्या जोड़ना है, कि योग 230 का 30% आ जाए। ठीक है, तो पहले 320 का 10% निकाल लेंगे, कितना होगा, परसेंटेज हटेगा 100 आ जाएगा। 320 का 10% कितना हुआ 32। अब 32 में हम क्या जोड़ें कि ये क्या आ जाए, 230 का 30% निकाल लेंगे, 30% कितना होगा 69, यानी कि 32 में क्या जोड़े हमें 69 मिल जाए। तो 69 में से 32 माइनस कर देंगे, यानी कि हमें क्या जोड़ना है 37 जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, हमें क्या दिया हुआ है 5% दिया हुआ है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दर दी हुई है 5%, 6 वर्षों में। ठीक है, 6 वर्षों में, टाइम हमें कितना दिया हुआ है 6 वर्ष का दिया हुआ है, 2600 तो हो जाती है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये 2600 हो रहा है, ये ब्याज सहित 2600 हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो राशि है हमें वो बतानी है कितनी होगी। पहले हम ब्याज देखेंगे कितना निकलेगा, ठीक है, फिर हम राशि बताएंगे कितनी होगी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस SI, ना हमें P पता ना हमें SI पता, तो इस SI की जगह भी क्या रख देंगे हम PRT अपॉन 100। A हमारे पास A की जगह क्या रखेंगे हम 2600, P ऐसी रहेगा यहाँ, P हमारे को पता नहीं कितना है, R की जगह हमने क्या रखा 5, T की जगह रखा 6 अपॉन में 100। अब यहाँ देखिए आप P प्लस 6 पंजे 30P, इसको सॉल्व करेंगे, एक 130P अपॉन 100, 0 से 0 चली गई, 13 दूनी 26, यानी कि हमारी राशि कितनी हो गई 2000। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इससे रिलेटेड आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन वही देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2019 तक आए हुए हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 वर्गों का परिमाप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। वर्गों का परिमाप हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम भुजा निकालेंगे। वर्ग का परिमाप हमें याद होना चाहिए, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, यानी कि 4a की वैल्यू हमें एक बार 12 दी हुई है और 4a की वैल्यू एक बार हमें 24 दी हुई है। जब हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से a की वैल्यू 6 आ गई। आगे क्वेश्चन में पूछा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आएगा और छोटे वर्ग का, जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है
सबको पता होना चाहिए भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसका आ गया 9। जब हम इसका निकालेंगे ये क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगाएंगे भुजा का स्क्वायर, जब हम इसका निकालेंगे तो आ गया 36 यानी कि ये इसकी कितने गुना है, 4 गुना। यही हमसे पूछा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसके विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप निकालना है। जब भी हमें विकर्ण की लंबाई दी होती है और इससे हम भुजा निकालते हैं तो भुजा कैसे निकालेंगे, जो भी हमें लंबाई दी होती है बटे 2 इसका स्क्वायर प्लस जो भी हमें यहाँ पे लंबाई दी हुई है अपॉन 2 इसका स्क्वायर। जब हम निकालेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस करके आ जाएगा 25 यानी कि 5। ठीक है, ये इसकी भुजा आ गई। अब क्या करेंगे, जब हम परिमाप निकालेंगे, परिमाप के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 4a यानी कि 4 × 5 = 20। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। कोई 2 अंकों की संख्या, पहले तो हमें 2 अंकों की संख्या माननी है। 2 अंकों की संख्या मानेंगे हम, क्या मानते हैं 2 अंकों की संख्या, यहाँ पे tan x + y। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या मानते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा 2 अंकों की संख्या उनका स्थान परिवर्तन, तो हमेशा हमें 2 अंकों की संख्या को क्या मानना है, tan x + y। जब उनका स्थान परिवर्तन करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे तो ये tan x + y से क्या हो जाएगा, tan y + x हो जाएगा। अब इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 110, इन दोनों का योग कर देंगे, कितना दिया हुआ है हमें, 110 यानी कि 11x + 11y = 110। इसे प्लस करने पे आया है, 11 कॉमन ले लेंगे, x + y = 110 और यहाँ से x + y की वैल्यू आ गई 10। अब हमें क्या दिया हुआ है, x - y दिया हुआ है यानी कि दोनों संख्याओं का, दोनों अंकों का अंतर दिया हुआ है 4, तो x - y दिया हुआ है 4। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, जोड़ेंगे 10 और 4 14 का आधा 7, y की वैल्यू निकालते हैं, घटा के आधा कर देते हैं, 10 में से 4 गए, 6 का आधा 3। अब वो हमसे 2 अंकों की संख्या पूछी है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या पूछी है, 2 अंकों की संख्या होगी 73। x y, x पहले आता है ना, y बाद में आता है, तो यानी कि 73। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक साइकिल के पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। साइकिल के पहिए की परिधि दी हुई है हमें, परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस, कितनी दी हुई है हमें, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 2.04 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना सबको आता होगा। तो हमें ये पूछा है कि 16.83 किलोमीटर, इतने किलोमीटर जाने पर यह कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। सबसे पहले हम इसे जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी इंटू कर देंगे 1000 से, तो ये क्या आ जाएगा 16830। अब पूछा है कि कितने चक्कर लगाएगा। जब भी चक्कर निकालेंगे तो जितना ये डिस्टेंस दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे
दोनों मीटर में आ गए और ऐसा करने से आपका आंसर आ जाएगा 8250, यानी कि वो इतने राउंड लगाएगा। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 6/5 में कितने 1/10 है। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट हो चुका है हर साल, मतलब इस तरीके से एक ना एक क्वेश्चन आता है, मैं डेली कराती हूँ आपको। ये भी 2015 में आया हुआ है। तो इसमें पूछा है 6/5 में कितने 1/10 है। जब भी ऐसा पूछा जाए कि कितने 1/10 है या कुछ भी पूछा जाए, तो मैंने कल भी बताया था, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इंटू 10, यानी कि 12 इसका आंसर है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कमला ने एक साइकिल 1650 रुपए में खरीदी। एक साइकिल खरीदी है कितने रुपए में, 1650 रुपए में खरीदी है। उसे 8% की हानि पर बेचना पड़ा। जब उसने उसे बेचा, कितने परसेंट की हानि पर बेचा, 8% की हानि पर बेचा। तो हमें ये बताना है कि कमला ने वो साइकिल कितने रुपए में बेची। देखिए एक्स मान के नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। 8% का क्या मतलब है, परसेंटेज जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि 2/25 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो नीचे वाली संख्या है, यानी कि उसने इतने रुपए में तो खरीदी और हानि में बेची, तो यानी कि जब उसने 25 रुपए में खरीदी होगी तो 2 रुपए कम में बेची होगी, यानी कि उसने 23 रुपए में बेची होगी। हमारे हिसाब से 25 रुपए में खरीदी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए में, 1650 रुपए में खरीदी है, यानी कि इससे कितना गुना ज्यादा है, 66 गुना ज्यादा है। तो यानी कि 23 की इंटू भी किस में कर देंगे, 66 में कर देंगे। इंटू करके देखेंगे क्या आएगा, 15/18, यानी कि इतने रुपए में उसने वो साइकिल बेची है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 500 रुपए का हमें दिया हुआ है कि 8% की दर से 6 महीने का ब्याज कितना होगा। 6 माह का ब्याज पूछा है। जब भी ब्याज पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। P मतलब जो हमें रुपए दिए गए हैं, R मतलब 8% दिया हुआ है, T मतलब 6 महीने। 6 महीने दिए हुए हैं, इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 6/12 कर देंगे। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 20, यानी कि 20 रुपए ब्याज। क्लियर सभी को? इसी तरह के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बाकी कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डेली की तरह आज भी हम 9 से 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी 2011 से लेकर के 2019 तक के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें से हम डेली 8-9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है। हमें 3 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है 20 रुपीज। 3 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है हमें कितनी, 20 रुपीज। हमसे पूछा है 6 दर्जन का मूल्य बताओ। 6 दर्जन पेंसिल कितने की होगी। हमें पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 6 दर्जन में कितने होंगे, 72 होंगे। यानी कि हमसे 72 पेंसिल की कॉस्ट पूछी है। 72 पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 20/3, 72 की पूछी है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 72, कैंसिल आउट कर देंगे, 480। यानी कि जब हम 6 दर्जन पेंसिल लेंगे तो हमें कितने की मिलेगी, 480 रुपये। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक घन का आयतन, एक घन है, घन मीन्स क्यूब, आयतन मीन्स वॉल्यूम, यानी कि एक क्यूब की वॉल्यूम, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो हमें घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये घनाभ का जो घन का आयतन है
घन का जो आयतन है, क्वेश्चन में कहा है कि घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है, घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ मीन्स क्यूबॉइड और घन मीन्स क्यूब, आयतन मीन्स वॉल्यूम। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर है। क्यूब, पहले दोनों का फॉर्मूला रखेंगे क्या होता है, ठीक है। घन का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। घनाभ का क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। हमारे पास एल बी एच तीनों की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। 9 6 जा 54, 54 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 216। यानी कि यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू 216 आ गई। जब हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा है। क्लियर सभी को। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। हमें वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। पहले तो हम वर्ग का परिमाप देखेंगे क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a की वैल्यू 20 दी हुई है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे कहा है एक आयत की चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ जो है वो कितनी दी हुई है हमें, वो दी हुई है कि वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। वर्ग की चौड़ाई कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी आयत की चौड़ाई भी 5 है। और आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की क्या है, दुगनी है, यानी कि ये क्या होगी, 10 होगी। अब हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होता है, एल इंटू बी होता है, यानी कि 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विनय ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। विनय है कोई, उसने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। सीपी दिया हुआ है, 300 रुपए में खरीदा है। वो उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना हो, 20%। तो और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। मैंने कल भी आपको बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा सीपी होती है। हमारे हिसाब से उसने 5 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो उसे कितने रुपए में बेचेगा, 6 रुपए में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 में नहीं 300 में खरीदा है, तो यानी कि इसकी कितने गुना ज्यादा, 60। तो बेचेगा भी 60 गुना ज्यादा, यानी कि वो 360 रुपए में इसे बेचेगा। क्लियर सभी को। यहाँ पे हमने एक्स मान के नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बच्चा किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर देता है। एक बच्चा है वो किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो पूरा कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे। देखो 3/4 का क्या मतलब है, 4 में से वो 3 काम कर रहा है 9 दिन में, तो यानी कि वो एक पूरा 4 काम कितने दिन में करेगा, 4 तिया 12, यानी कि उसे कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। एक लाइन में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 से घटकर 43 हो गई, ठीक है। पहले कितने थे छात्र, 60 थे, अब कितने रह गए, 43 रह गए। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमें क्या बताना है, कमी प्रतिशत बताना है। पहले 60 थे, अब 43 हो गए, यानी कि कितने कम हो गए, 17 कम हो गए। किस में से कम हुए, 60 में से कम हुए, और प्रतिशत है इसलिए 100 से हमने गुणा कर दिया। ये इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है।
इस तरीके का क्वेश्चन कल भी कराया था। 10 विद्यार्थियों को औसत कितना दे रखा है, 60। हमें योग निकालना है। पहले योग निकालना मैंने आपको बताया था, दोनों की इंटू कर देंगे, यानी कि योग आ गया 600। अब क्या कहा है, अब कहा है एक विद्यार्थी के छोड़ दिए जाने पे औसत 55 होता है। 10 विद्यार्थी थे, अब कितने बचे, 9। औसत कितना है, 55। तो योग निकाल लेंगे, योग आ जाएगा 55 गुणा 9, 495। अब उसने क्या पूछा है, उस विद्यार्थी का प्राप्तांक। दोनों को माइनस कर देंगे, प्राप्तांक निकल के आ जाएगा 105। ये याद। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दी। एक छात्र ने 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दी। कोई संख्या है, इससे गुणा करनी थी लेकिन 3/5 से कर दी, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है। त्रुटि प्रतिशत हमें बताना है। कभी भी इस क्वेश्चन को x मान के नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 15, यहाँ की गुणा 15 से कर देंगे, यहाँ की भी गुणा 15 से कर देंगे। काटेंगे, ये तो आ गया 25 और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, यानी कि 25 में से 25 लिखना था, उसने 9 लिख दिया, तो यानी कि कितने की कमी करी उसने, 16 की कमी करी। कहाँ से करी, 25 से करी, गुणा 100, यानी कि 64% उसने कम लिखा है। क्लियर सभी को। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चंस को करके देखिए, बाकी कल स्टार्ट करें। थैंक यू। कैसे हैं आप सर। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। अभी हम 3 से 4 दिन हुए हैं हम डेली क्वेश्चंस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मिक्स चैप्टर ले रहे हैं, सभी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन 2019 तक आए हुए हैं हम उन्हें कर रहे हैं। तो आज भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ज्ञात करना है, वैल्यू दी हुई है 17.5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड। ये क्वेश्चन है, हमें ये ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 3 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। आंसर है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का रूल सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 180 मीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया। तार की हमें लंबाई दी हुई है 180 मीटर। ये पूरा यानी कि तार का हमें एरिया दे दिया, इतना लंबा तार है। अब जब आयत बना दिया गया तो आयत के लिए आयत की जो चौड़ाई है वो 30 दी हुई है। आयत की चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। हमें क्या बताना है, आयत की लंबाई बताएंगे। आयत की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, 180। क्षेत्रफल मीन्स वो तार जो है पूरा कितना लंबा है, 180 मीटर। जब हमने उसको एक आयत बना लिया, इस शेप में हमने उसको मोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। लंबाई हमें निकालनी है, इसकी चौड़ाई हमें 30 दी हुई है, यहाँ से लंबाई निकल जाएगी कितनी, 60 निकल जाएगी, 60 मीटर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 50 में कोई संख्या जोड़ दी हमने, मान लिया x।
फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। 50 में से अब की बार ये जो संख्या जोड़ी है इसी संख्या को घटा दिया। तो प्राप्त हुई संख्याओं का जोड़, यानी कि ये जो दोनों संख्या प्राप्त हुई हैं इनका योग हमें करना है। जब हम इनका योग करेंगे तो क्या होगा, ये x से x कैंसिल आउट हो गया और इनका योग क्या आया, 100 आ गया। यही हमसे पूछा है। क्लियर। ये सभी क्वेश्चंस 2019 और 2018 में आए हुए हैं। पिछले 2 सालों में जो क्वेश्चन है आज हम वो ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 से ये 1/4 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, इससे हमें बतानी है कि 1/16 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जाते हैं। पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 13/4। अब पूछा है कितने, 1/16 के कितने पैकेट बनाए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 52, यानी कि इतने पैकेट बनाए जाएंगे। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 15 दिन में मिनट की संख्या, 15 दिन में मिनट की संख्या, 15 दिन में मिनट जो हैं वो कितने दिन के कितने सेकंड की बराबर है। हमें 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि 15 दिन में जो मिनट हैं इनमें से कितने सेकंड के बराबर हैं। पहले हम 15 दिन में मिनट निकालेंगे, कितने आएंगे। एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 15 दिन में कितने घंटे होंगे, 15 × 24 घंटे होंगे। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो इतने घंटे में कितने मिनट होंगे, इंटू 60 कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया, मिनट में आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 ये हमारे मिनट निकल के आ गए कि 15 दिन में कितने मिनट होंगे। अब पूछा है कि कितने सेकंड के बराबर है, तो इनमें ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें हम सेकंड निकालेंगे। पहला ही ऑप्शन देखते हैं, 6 घंटे। 6 घंटे में सेकंड निकालेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड, यानी कि 6 घंटे ऑप्शन है हमारे पास। तो 6 घंटे में 60 × 60 मल्टीप्लाई कीजिए, यही आ गया सेकंड, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक है। क्लियर सभी को। पहले हमने क्या किया, 15 दिन में मिनट निकाले इतने, फिर ये 4 ऑप्शन दिए हुए 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इसमें सेकंड निकाले इतने, जो भी इक्वल आ गए उसी पे टिक कर दिया। ये अलग आता हम दूसरा निकाल के देखते हैं। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक संख्या दी हुई है, उसका स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें एक संख्या दी हुई है, इसमें 5 का स्थानीय मान और इसमें 7 के अंकित मान का अंतर। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500 होगा। 7 का अंकित मान बताया था, अंकित मान वही होता है जो संख्या दी हुई होती है, माइनस कर देंगे 493। यही हमसे इसमें पूछा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 48 और 21 सेंटीमीटर है। हमें क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई दी हुई है 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है हमें कितनी, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल देखेंगे क्या होगा। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यानी कि 48 × 21। अब उसने कहा है किसी वर्ग की भुजा, कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा आयत की लंबाई की 2/3 है। आयत की लंबाई की 2/3 है, यानी कि कितनी है, 32 है।
अब उसने क्या कहा है कि इसके क्षेत्रफल का योग, भुजा हमारे पास आ गई 32, आयत का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि 32 गुणा 32, और इन दोनों के क्षेत्रफल का योग। पहले हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। वर्ग की भुजा कैसे निकाली, वर्ग की भुजा उसने कहा है कि लंबाई की 2/3 है, तो लंबाई का 2/3 करके भुजा 32 आ गई। अब यहाँ पे हमने आयत का क्षेत्रफल, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों का क्या कर दिया, योग कर दिया। इन दोनों की जब गुणा करेंगे, गुणा करके देखेंगे क्या आएगा, 1008, इनकी 32 का स्क्वायर देखेंगे क्या होगा, 32 की गुणा करेंगे 1024, दोनों को प्लस कर देंगे 2032। या क्लियर सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का मतलब 1/4, यानी कि पहले इसे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया, और कितने हैं मैंने आपको बताया था, इसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।